Welcome once again to Soil's Digital Lab and a digital seminar. This digital seminar presents the complete CBP training session in just 1 hour instead of the traditional 9 a.m. to 4 p.m. schedule. It is designed to deliver the same authentic content, objectives, and learning outcomes as a full-day workshop. Every essential concept, activity, and competency remains accurate, meaningful, and uncompromised. This innovative approach saves valuable time while ensuring an engaging and effective learning experience. Thank you for joining us, and we wish you an inspiring, productive, and enriching seminar. जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक ने AI आधारित डिजिटल सेमिनार के माध्यम से शिक्षकों के लिए किया कार्यशालाओं का आयोजन। नेरचौक, हिमाचल प्रदेश अभिलाषी शिक्षण समूह मंडी द्वारा संचालित जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नेरचौक में दिनांक 6 अगस्त और 7 अगस्त 2026 को CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय विशेष कार्यशालाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं की विशेषता यह रही कि इन्हें किसी पारंपरिक रिसोर्स पर्सन के स्थान पर अत्याधुनिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की सहायता से डिजिटल सेमिनार के रूप में क्रियान्वित किया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास PPT और पॉडकास्ट कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं योग्यता या दक्षता आधारित शिक्षा की, जिन पर चढ़कर हमारा दिमाग किसी भी नई चीज को सीखता है, समझता है और उस पर महारत हासिल करता है। क्या तुम तैयार हो इस सफर के लिए? सफर बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि यह हमें बताता है कि इंसानी दिमाग कैसे जानकारी को प्रोसेस करता है। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले और बुनियादी चरण से, जिसे हम स्मरण करना कहते हैं। स्मरण का मतलब हुआ चीजों को याद रखना, परिभाषाओं या तथ्यों को वैसे का वैसा अपने दिमाग में सहेजना, जैसे परीक्षा के लिए फॉर्मूला या तारीखें याद करना। लेकिन सिर्फ याद रख लेना ही तो सब कुछ नहीं है। जब हमें समझ आ जाती है तो हम अगले चरण पर कदम रखते हैं, जो है अनुप्रयोग। यानी जो ज्ञान हमने किताबों में पढ़ा या समझा, उसे असल जिंदगी की किसी समस्या को हल करने में इस्तेमाल करना। थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना ही अनुप्रयोग है। हम उस ज्ञान को कई हिस्सों में तोड़कर गहराई से जांचते परखते हैं, तो वह कहलाता है विश्लेषण। इसमें हम कारणों की तह तक जाते हैं, पैटर्न्स देखते हैं और यह पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। विश्लेषण के बाद बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े मुश्किल कदम की, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएटिंग। इसमें हम जजमेंट लेते हैं, सही गलत या अच्छे बुरे की पहचान करते हैं और अपने तर्कों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 को पेश किया गया, जिसका मुख्य जोर क्षमता आधारित शिक्षा CBL पर है। CBL को अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे: छात्र उच्च स्तरीय सोच कौशल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का उपयोग कर सके। बच्चे केवल पाठ्य पुस्तकों को रटने और परीक्षा पास करने तक सीमित न रहें। अनुभवात्मक शिक्षा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा मिले, ताकि छात्र अपने सीखे गए ज्ञान को वास्तविक दुनिया रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में लागू कर सके। भारत CBL के तहत शिक्षक की भूमिका में आए मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण। अब सीखने की मुख्य जिम्मेदारी छात्र की होती है। शिक्षक अब अपना ध्यान केवल निर्धारित समय में अध्यायों या पाठ्यक्रम को पूरा करने पर केंद्रित नहीं करते, बल्कि इस बात पर ध्यान देते हैं कि बच्चे कौशल में महारत हासिल कर रहे हैं या नहीं। व्यक्तिगत पाठ योजना। शिक्षक अब अपनी सुविधानुसार नहीं, बल्कि बच्चों की सीखने की जरूरतों के अनुसार पाठ तैयार करते हैं। प्रिय शिक्षकों, मेरा ये प्रयास पूरे एक दिन यानी 6 घंटे चलने वाली लगातार CBP ट्रेनिंग सेशन से हटकर उसी विषय के तकरीबन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में वर्चुअल, डिजिटल व PPT के रूप में एक प्रयोगात्मक पहल है।
इसका मुख्य उद्देश्य जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, क्षमता आधारित शिक्षा के जितने भी विकल्प, स्किल्स व उद्देश्य है, उन्हें मात्र कम समय का प्रयोग करते हुए बहुत ही सहज भाव से समझना है। कार्यशाला के पहले दिन क्षमता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर केंद्रित सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में रटाया ज्ञान देने के बजाय विद्यार्थियों के कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति और मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। AI तकनीक के माध्यम से शिक्षकों को सिखाया गया कि कैसे वे शिक्षण प्रक्रिया को सीखने से इसे मास्टर उपयोग करने की दिशा में ले जा सकते हैं। दूसरे दिन खुशहाल कक्षा, हैप्पी क्लासरूम विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कक्षा में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना था जहां सीखना सहज और आनंदमय हो। कार्यशाला में यह विस्तार से बताया गया कि कैसे एक खुश शिक्षक ही एक खुश विद्यार्थी तैयार कर सकता है, जिससे अंततः बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्यशाला में रचनात्मक अधिगम, क्रिएटिव लर्निंग और सक्रिय सहभागिता, एंगेज्ड स्टूडेंट्स के महत्व को रेखांकित किया गया। दूसरे दिन खुशहाल कक्षा, हैप्पी क्लासरूम विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य कक्षा में एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना था जहां सीखना सहज और आनंदमय हो। कार्यशाला में यह विस्तार से बताया गया कि कैसे एक खुश शिक्षक ही एक खुश विद्यार्थी तैयार कर सकता है, जिससे अंततः बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। कार्यशाला में रचनात्मक अधिगम, क्रिएटिव लर्निंग और सक्रिय सहभागिता, एंगेज्ड स्टूडेंट्स के महत्व को रेखांकित किया गया। दोनों ही दिन कार्यक्रमों का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्कूल के प्रधानाचार्य राजेश सोयल ने अपने संबोधन में कार्यशालाओं की महत्ता और गुणवत्ता पर प्रकाश डालते हुए शिक्षकों को नई शिक्षण पद्धतियों और आधुनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यह नई टेक्नोलॉजी शिक्षकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी। आने वाले समय में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा का वातावरण शिक्षक के मन का दर्पण है। उद्देश्य शिक्षकों को यह समझाना कि एक खुश, प्रेरित और संतुलित शिक्षक ही सकारात्मक कक्षा का निर्माण कर सकता है। प्रत्येक स्कूल को इन अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं को अपने दिन प्रतिदिन होने वाले दैनिक क्रियाकलापों व कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करना होगा। कार्यक्रम के समापन पर अभिलाषी शिक्षण समूह के चांसलर व चेयरमैन डॉक्टर राम किशन अभिलाषी, प्रो चांसलर डॉक्टर ललित अभिलाषी और प्रबंधन समिति के अन्य सभी सदस्यों ने कार्यशालाओं के सफल और नवाचारी आयोजन के लिए समस्त स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने शिक्षकों को तैयार करने हेतु सदैव तत्पर है और AI का सफल प्रयोग इसका ज्वलंत प्रमाण है। रचना एवं प्रस्तुतकर्ता जीनियस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, नेरचौक, अभिलाषी शिक्षण समूह, मंडी, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।